कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। दोस्तों नमस्कार, अथर्व स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए हमारे राष्ट्रपति प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आए हैं। प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि ऑप्शन ए वो राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो, ऑप्शन बी वो राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, ऑप्शन सी उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, या ऑप्शन डी वो स्वयं प्रत्याशी हो। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वो राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। यहाँ पे उच्च सदन से तात्पर्य विधान परिषद से है। यदि मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य होगा तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए। दूसरा नंबर, उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। या तीसरा, उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। बताइएगा इसमें आंसर कौन सा सही होगा। ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी 2 सही है, ऑप्शन सी 1 और 2 सही है, या ऑप्शन डी 1 और 3 सही है। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर होगा उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए। यह ऑप्शन गलत है। ये भारत का नागरिक होना चाहिए, यहाँ पे जन्मा शर्त नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। ये सही है। और थर्ड है, उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। यहाँ संसद सदस्य नहीं, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, लोकसभा। तो इससे इसका मतलब आंसर इसका कौन सा सही हो जाएगा। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। केवल 2 सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रपति पद हेतु भारत का नागरिक होना आवश्यक है, ना कि भारत का जन्मा नागरिक। इसी प्रकार उसे संसद, राज्यसभा एवं लोकसभा का सदस्य नहीं बल्कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु ऑप्शन ए अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, ऑप्शन बी निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, या ऑप्शन सी एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं, ऑप्शन डी चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। बताइएगा कौन सा आंसर सही होगा। एक सांसद अथवा विधानसभा का जो सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उसको क्या करना होगा। इसका ऑप्शन बी सही होगा, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 59(1) के अनुसार यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है।
ऑप्शन ए अनुच्छेद 55, ऑप्शन बी अनुच्छेद 57, ऑप्शन सी अनुच्छेद 52 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 53। बताइएगा इसमें राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 57 के तहत राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन बी संसद द्वारा, ऑप्शन सी लोकसभा के द्वारा या ऑप्शन डी भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति को उससे पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा, वो भी महाभियोग की प्रक्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 76 के द्वारा, अनुच्छेद 75 के द्वारा, अनुच्छेद 61 के द्वारा या अनुच्छेद 356 के द्वारा। बताइएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 61 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता। ऑप्शन ए महाभियोग द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी न्यायालय में ट्रायल द्वारा या ऑप्शन डी सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा। बताइएगा सही आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व पद से हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए राज्यसभा द्वारा, ऑप्शन बी लोकसभा द्वारा, ऑप्शन सी विधानसभा द्वारा या ऑप्शन डी संसद के किसी भी सदन द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? संसद के किस सदन द्वारा? तो ये ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए लोकसभा स्पीकर को, ऑप्शन बी लोकसभा को, ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों को या ऑप्शन डी राज्यसभा को। तो इसका सही आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर होगा संसद के दोनों सदनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों द्वारा, ऑप्शन सी भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा या ऑप्शन डी भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? संविधान का अगर राष्ट्रपति उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ महाभियोग का लगाया जा सकता है संसद के दोनों सदनों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? ऑप्शन ए 21 दिन, ऑप्शन बी 20 दिन, ऑप्शन सी 14 दिन या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग के अधिकरण का भाग नहीं है? ऑप्शन ए राज्य की विधान परिषदें, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी राज्य की विधानसभाएं, ऑप्शन डी लोकसभा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग लेती हैं लेकिन उसके महाभियोग में अधिकरण में भाग नहीं लेती, तो वो है राज्य की विधानसभाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग
की प्रक्रिया है? ऑप्शन ए न्यायिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी कार्यपालिका प्रक्रिया, ऑप्शन सी न्यायिक प्रक्रिया, 2 बार न्यायिक प्रक्रिया, ऑप्शन डी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। तो इसका सही हो जाएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग का एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जाती है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए 100 दिनों में, ऑप्शन बी 9 माह में, ऑप्शन सी 6 माह में या ऑप्शन डी 120 दिनों में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 6 माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न ने किसी कारण से उत्पन्न होने वाले रिक्त की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए। रिक्ति की तिथि से 1 वर्ष बाद या रिक्ति की तिथि से 9 माह बाद या रिक्ति की तिथि से 7 माह बाद या रिक्ति होने की तिथि से 6 माह के भीतर। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उसको कितने दिन के अंदर भर लेना चाहिए, इसका कहने का मतलब है इस प्रश्न का। तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रिक्ति होने की तिथि से 6 माह के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है? ऑप्शन ए 3 माह, ऑप्शन बी 6 माह, ऑप्शन सी 12 माह या ऑप्शन डी 2 साल। तो राष्ट्रपति की मृत्यु हो या पदत्याग या हटाया जाता है तो उसकी रिक्ति भरने की समय सीमा है 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? बताइएगा। आंसर ए है 2 वर्ष, ऑप्शन बी है 12 माह, ऑप्शन सी है 6 माह या ऑप्शन डी है 3 माह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 माह, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उस पद पर कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, त्यागपत्र दे देता है या हटाया जाता है तो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उस पद को कौन ग्रहण करेगा? तो वो करेगा उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? ऑप्शन ए भारत का महान न्यायवादी, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या ऑप्शन डी राज्यसभा का उपसभापति। तो इसका सही आंसर होगा, अगर राष्ट्रपति ना हो, उपराष्ट्रपति भी ना हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी विपक्ष का नेता या ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी अनुच्छेद 53, ऑप्शन सी अनुच्छेद 56 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 54। बताइएगा। कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है अनुच्छेद 53 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रपति में, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री में, ऑप्शन सी संसद में, ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद में। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा? कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति में, ऑप्शन बी केंद्रीय मंत्रिपरिषद में, ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री में या इन सभी में। बताइएगा।
केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन सी भारत का उपराष्ट्रपति या ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। बताइएगा। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ये है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है। कारण है कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित हैं। ऑप्शन ए और दो दोनों सत्य हैं और आर सही स्पष्टीकरण है ए का। ए ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। ऑप्शन सी ए सत्य है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सत्य है। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो संघ कथन है संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है, ये बिल्कुल सही है। और कारण है कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित हैं, यह भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं, सत्य हैं किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? ऑप्शन ए लोकसभा की अनुशंसा पर, ऑप्शन बी केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, ऑप्शन सी भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर या ऑप्शन डी राज्य की अनुशंसा पर। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। नंबर 1, संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। नंबर 2, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नंबर 3, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। और नंबर 4, ये आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। बताइएगा ऑप्शन ए 1, 2, 4 सही है, 2, 3, 4 सही है या ऑप्शन सी 1, 2, 3 सही है, ऑप्शन डी 1, 3, 4 सही है। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो देख लेते हैं। तो कह रहे हैं कि नंबर 1, संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है, ये गलत है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट दूसरा नंबर है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये सही है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, ये भी सही है। और यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये भी सही है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 2, 3, 4 सही है, 1 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 40वां संविधान संशोधन या ऑप्शन डी 61वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है, तो वो है ऑप्शन बी 44वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा या ऑप्शन डी राज्यसभा अध्यक्ष द्वारा। बताइएगा। तो इसका सही आंसर होगा 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है?
वो दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है। वो संसद का संगठक भाग है। वो किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। या ऑप्शन डी, वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो इसका कथन में से कौन सा सही नहीं है। तो वो दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, ये बिल्कुल गलत है। चर्चा में भाग नहीं लेता है। वो संसद का संगठक भाग है, ये सही है। और वो किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है, ये भी सही है। और लास्ट वाला, वो प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता, ये भी सही है। इसलिए इसका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो और ये रहा उसका आंसर की। आपको देख लीजिएगा आंसर की इसकी। धन्यवाद।